नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशिफल 2022। आइए जानते हैं वो कौन सी खास खुशियां हैं जो आपको मिलने वाली है। देखिए, तुला वाले जो होते हैं ना, जिनके स्वामी स्वयं शुक्र है, और शुक्र के कारण ये ग्लैमरस लुक के होते हैं और इनका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता है। वैसे तो सबसे अच्छी विशेषता इनके होठों में होती है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं। बहुत ही सोच विचार करने वाले, चतुर और लोगों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। झगड़े लड़ाई से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं रहता। इनको खूबसूरती पसंद है, तरक्की पसंद है, हमेशा आनंद में रहने वाले और लोगों को आनंदित करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम 2022 की बात करते हैं तो करियर के मामलों में आपको बहुत ही अनुकूल फल मिलने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद जो आप लगाए बैठे हैं, अभी आप पर चल रही है शनिदेव की ढैया, और वो ढैया 29 अप्रैल को समाप्त होगी और 12 जुलाई को एक बार फिर से जब शनिदेव कुंभ राशि से वक्री में अवस्था में जब वो मकर में लौटेंगे तो फिर से ढैया का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके रहेगा, जो जनवरी 2023 तक रहेगा। तो वर्ष की शुरुआत में 2022 के भाग्य के साथ मिल रहे हैं आपको, और भाग्य का साथ मिलने से जॉब में प्रमोशन होना तय है। साथ ही हो सकता है आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां बढ़े, जिसको आप भली भांति निभाना पसंद करेंगे। वैसे तो पदोन्नति के भी योग बनेंगे, और हालांकि नवंबर दिसंबर का महीना थोड़ा चुनौतियां भी लेकर आएगा, लेकिन आपके जो साथ लोग काम करते हैं, आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, हर किसी के साथ रिश्ते को बेहतर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी करते हैं कुछ, जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा आप शो कर देते हैं, तो फिर मुश्किल में आप फंस जाएंगे। तो सबके साथ एक बेहतर रिश्ता बनाए रखें तो आपको भी फ़ायदा होगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जॉब चेंज करें, तो पहले नई जॉब ढूंढें, फिर चेंज छोड़ना है आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा। एकदम से आपको ना मिले ही छोड़ दिए तैस में आकर, ये मतलब बेवकूफ़ी वाला काम मत कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए काम धंधा तो अच्छा चलेगा ही, साथ ही आय के स्रोत बढ़ेंगे। एक से कहीं अधिक जगह से धन आएंगे। वैसे भी उतरती हुई ढैया जीवन में चमत्कार करेगी, लेकिन उतावलापन भी देती है। तो इन उतावलापन से आपको बचना है, क्योंकि जाते जाते ढैया थोड़ा सा परीक्षाएं तो लेंगी। शांत रहें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, और एकदम से किसी की बातों में बहकावे में आकर कोई भी डिसीजन ना लें। घर परिवार की बात करें तो हो सकता है किसी कारणवश अपनों से थोड़ा दूर रहें, जॉब के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में। हालांकि आप बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर वर्क का लोड है, काम का लोड है, और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा घर परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, जिसके कारण हो सकता है आपके जीवन साथी या अपने चाहें कि आप उनके साथ समय बिताएं, पर आप नहीं बिता पा रहे, थोड़ा सा उनको अच्छा ना लगे। तो ऐसे में आप प्रेम से चीज़ों को हैंडल करें। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो रिश्तों में सुधार होगा, आपके संबंध बेहतर होंगे। जो अभी तक रिश्तों में दूरियां थी, जो खटास थे, वो समाप्त होंगे। परिवार को खुश रखने के लिए आप बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी करेंगे, और इसके कारण आपका रुतबा और बढ़ेगा। पर दूसरी तरफ अगर बात करें धन की, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो महीना है ना, धन ज़्यादा देगा। क्योंकि धन की प्राप्ति के लिए खर्च तो होंगे, पर विशेषकर ये अप्रैल से सितंबर तक का जो महीना है, धन के मामलों में आपके लिए छप्पर फाड़ सफलताएं लेकर आया है। आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको धन मिलेगा। बस कंट्रोल करना है खर्च पर। नहीं तो आप सोचिएगा कि धन तो आया ही नहीं। तो खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो धन सच में बच जाएगा, और वो आ भी जाएगा। तो बेवजह के खर्चे से बचिए, नहीं तो आपको आगे चलकर थोड़ी सी तंगी हो सकती है। तो ये भी है आपके लिए खुशखबरी। इस समय जो विद्यार्थी हैं, खासकर पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहेगा आपका। आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं, अब पढ़ना है, क्योंकि अब अगर आप समय को खो देते हैं तो फिर भी मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए अंदर से जो इच्छा जगेगी वो आपके पढ़ाई पर भी फोकस कराएगा, और आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। गायत्री मंत्र रोज पढ़िए, भगवान सूर्य को प्रणाम करके रोज 27 बार, ताकि पढ़ा हुआ याद रहे और दिमाग सही जगह पे चले। अब अगर आप चाहते हैं कि
अब के चूँकि आपका प्रदर्शन अच्छा है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत जारी रखें। चाहते हैं आप विदेश जाकर पढ़ाई करना, तो थोड़ा सा इंतजार करें। स्वास्थ्य की बात करें तो सावधानी तो रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन बहुत सारी बीमारियों से राहत भी मिलेगी। सावधान रहना है। अगर पहले से आप बीमार हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट के पेशेंट है, बहुत तरह की समस्या होती है आजकल, तो अगर आप पहले से बीमार हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन मुक्ति मिल रही है, स्वास्थ्य में राहत मिल रही है, जो टेंशन थे वो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब वायरस का समय है तो इग्नोर तो कर नहीं सकते। अपने स्वास्थ्य का, थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान रखें। देखिए, माँ दुर्गा को रोज 2 लौंग अर्पित करें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो समाप्त हो जाएगी। कैसे करेंगे? रोज स्नान करें। आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके बदले कोई भी कर सकता है। आपके घर में आपकी माँ है, बहन है, वाइफ है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि आप आज जैसे आपने माँ को 2 लौंग अर्पित किया बिल्कुल साबुत, अगले दिन उसको उठा लीजिए और उसको आप प्रसाद के रूप में खाइए। आप ऑफिस जाते हैं, व्यापारी हैं, एक मुंह में रख लें, एक पॉकेट में रख लें, बाद में फिर पॉकेट वाला भी खा लीजिएगा। तो अगले दिन जो आपने चढ़ाया उसको उसके अगले दिन उठाना है, यानी एक दिन तक छोड़ दीजिए, फिर उठाइए और उस प्रसाद को आप ग्रहण क्या करें। आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी और चमत्कार से कम नहीं होगा। अब करके देख लीजिएगा। और थोड़ा सा अपने राशि के स्वामी को भी बल दें। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोज रात में सोने के पहले या भोर के समय जप कीजिएगा, ताकि जीवन में जो भी थोड़ी बहुत टेंशन है वो समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, तुला वालों के लिए बस एक और बात, संभव हो तो गुप्त दान जरूर कीजिएगा इस वर्ष। गुप्त दान, यही दान फलता है। सबको दिखाकर बोल के कर दिए तो ये दान का कोई मायने नहीं रह जाता। वैसे तो दान दान होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब हम जानते हैं कि आप के लिए, अगर हम जैसे कि महीने की वाइज बात करें तो कौन से महीने में क्या होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 2022 की शुरुआत में बैंक बैलेंस बढ़ेगा और धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना ये है कि आपको दूसरों की छवि को धूमिल करने के लिए आपके ऊपर, यानी कि कोई दूसरा आपके ऊपर कोई आरोप न लगाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शत्रु विरोधी से सावधान रहना है। इसलिए हमने कहा माँ दुर्गा की आराधना करने। तो फरवरी और मार्च के महीने में परिस्थितियां बदलेगी, क्योंकि आपके कार्य करने का तरीका चेंज होगा। आपके अंदर एक जोश रहेगा और जिसके कारण आप समय पर निरीक्षण करते रहें और कार्य को आगे बढ़ाते रहें। मई के महीने में बस ये समझ लें कि लोगों के बीच आपकी एक अलग पैठ बढ़ेगी, कठोर मेहनत रंग लाएगी और बुद्धिमानी से काम लें, भावनाओं में ज़्यादा मत बहिएगा। तो पूरे महीने उत्साह है, पर यहाँ अगर हम बात करें तो अहंकार से बचिएगा। लेकिन जो सितंबर का महीना है ना, वो आपके लिए थोड़ा सा, पहले से अगर आप योजना बनाकर चलते हैं तो आप मात नहीं खाएंगे, बल्कि स्मूथली आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा कि कर्ज ले लें, खर्च ही इतना करेंगे, तो कर्जों से बचिए और खर्च पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि असंतुष्टि थोड़ी सी रहेगी। तो असंतुष्टि से बाहर निकलना है। पर अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा वाणी पर और अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो स्थितियां विपरीत हो जाएगी। क्योंकि नवंबर के महीने में भी थोड़ी सी जैसे मानसिक जो टेंशन है, तो नवंबर दिसंबर थोड़ा भारी है, इसलिए आपका आत्मविश्वास ना खो जाए, ध्यान रखिए। और दूसरों की कही सुनी बातों पर मत चलिए। मन की बात शेयर कर सकते हैं अपनों से, लेकिन बैलेंस तो आपको बनाना है, दिमाग तो आपको चलाना है, चीज़ों को हैंडल तो आपको करना है। तो ये आपको समझना होगा। तो मानसिक तनाव का न्योता आप खुद ही दे रहे हैं, इससे आपको बाहर निकलना होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।